गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू गोल्डन मिनट्स बाय काइजन 7, जहां पे आप देख रहे हो गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस आने वाले हफ्ते के लिए कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में और कैसे मूव कर सकता है, कहां से बाइंग की एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, एंड उनके पीछे के लॉजिकल रीजंस समझने की कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। वेल, एज यूजुअल कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स चार्ट पे ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। इन सारे लेवल्स में हमने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। ये लेवल्स हमने लास्ट वीक भी देखे थे, इसमें तो कुछ और थोड़े लेवल्स बढ़ के आए हैं। उनमें से दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है ये लिक्विडिटी के जोन्स, 4450 का सेल साइड का जोन एंड 4311 के आसपास का बाय साइड का जोन। ये है पिछले वीक का हाई एंड लो। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल के ऊपर चला जाता है तो हो सकता है कि यहाँ से एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट दे सकता है, एंड अगर 4311 के नीचे मार्केट जाता है तो हो सकता है यहाँ से हमें एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिले। डिपेंड ऑन द कंफर्मेशंस मार्केट हमें वहाँ पे देता है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पिछले 2 हफ्ते का मूव हम कंसिडर करते हैं और उसको फिबोनाची पे मार्क करते हैं, तो जो हमने ये पर्पल कलर का बॉक्स ड्रॉ किया है वो अभी भी इंटैक्ट है। इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी मार्केट में है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते का मूव अगर हम देखते हैं तो ये पर्पल कलर का बॉक्स हमें फिबोनाची के 50% के लेवल के आसपास का इंडिकेशन दे रहा है। ये जोन निकल के आ रहा है 4225 से लेके 4240 का। आप इस जोन को आपके चार्ट के ऊपर मार्क करके रख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगेन 4180 के आसपास का भी जोन है जो फिबोनाची का 0.618 का लेवल है, बट यहाँ से मार्केट अभी काफ़ी दूर जा चुका है। अगर नीचे आने के कोई सिग्नल देता है तो हम इन लेवल्स को आगे जाके कंसिडर करेंगे, जिसके अपडेट आपको इंस्टाग्राम के गोल्डन मिनट्स में एंड टेलीग्राम के चैनल पे टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली क्या पिक्चर हमें शो कर रहा है और किस तरीके से हम आगे के ट्रेड अपॉर्चुनिटीज प्लान कर सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम को हम ऑब्जर्व करते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज नज़र आ गई होगी, जिसको एज ए रेजिस्टेंस हमने लास्ट वीक मार्क किया था। मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट यहाँ से और नीचे आने की पॉसिबिलिटी है टूवर्ड्स 4311 या फिर 4250 के आसपास। जो स्विंग ट्रेड हमने थर्सडे के लिए प्लान किया था, मुझे लगता है कि वो अभी भी हम इंटैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं तो पिछले हफ्ते का अगर हम सेल साइड का वॉल्यूम देखते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीमेंट नज़र आ रही है। जैसे कि यहाँ पे थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ के आया है, एंड यहाँ पे फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे मार्केट ने बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी है, बट विद अ लोअर वॉल्यूम एज कंपेयर टू द थर्सडेज वॉल्यूम। सो ये एक इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से एक सेल साइड का मूव दे सकता है। अगर 4 आवर के स्ट्रक्चर पे इस चार्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज़ और भी अच्छे से नज़र आएगी। देखो, मार्केट ने यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा एक्सपांशन दिया है, और इस एक्सपांशन को अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो एक अच्छे पुल बैक के लेवल पे मार्केट आ चुका है। अगर इतने एरिया में जहाँ पे फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ है, इतने एरिया में अगर हमें कोई बेरिश का सिग्नल मिलता है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से हम एक ऑल सेल साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा 4311, एंड उसके बाद हो सकता है मार्केट और नीचे की तरफ जाए। बट मार्केट अगर वैसा कोई सिग्नल देता है देन एंड देन ओनली हम ऐसी ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के जोन के अंदर एक और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जिसकी लेवल निकल के आ रही है इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास की, एंड सपोर्ट निकल के आ रहा है इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के आसपास का। सो ये दो एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे पास रह जाते हैं, जिसके बीच में मार्केट हो सकता है कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन का थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सके
इन दो लेवल्स को हम एज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ आया तो हम बाय साइड का ट्रेड देख सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ गया तो हम सेल साइड का ट्रेड देख सकते हैं, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिलता है तो। अदरवाइज मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो तो मार्केट में आगे जो फंडामेंटल्स है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। फंडामेंटल से भी अगर कुछ सपोर्ट आता है तो वहाँ पे हम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वेल अगेन एक एक्सपांशन का अच्छा खासा मूव देने के बाद मार्केट फिर से एक रेंज में चला गया है। इस रेंज में हमें कई सारे ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। अगर कोई लंबी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, बड़े ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। बाकी इसके अलावा फ़िलहाल के लिए और कुछ ज़्यादा ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम मंडे के ट्रेडिंग सेशन में नहीं डिस्कस कर सकते। मार्केट चालू होने दीजिए और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन का पिक्चर हमें शो करता है। अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं एंड उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे विद अ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। बाकी आप कमेंट में मुझे बताओ कि ये एनालिसिस आपको समझ में आया। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, जिसके आंसर्स आपको मैं पूरी तरीके से देने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अगर आप कोई भी इस एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हो तो ऐसा मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप खुद इन सारी चीज़ों को सीखें, समझ लें और फिर अपने अपने एनालिसिस पे आप आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करके वहाँ पे उनको यूज़ करने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक ट्रेड विद डिसिप्लिन।